Medium School. Today we are going to learn our chapter number 7. The name of chapter number 7 is Saying Without Speaking. यानी कि बोले बिना हमें कैसे किसी को कुछ कहना हो तो हम कैसे कहेंगे, इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. लेट्स प्ले गेम दम शराड्स. इस चैप्टर में फर्स्ट हम गेम खेलेंगे दम शराड्स. इस गेम ने आपने तो खेली ही होगी, आपको पता होगा कि दम शराड में क्या होता है. लेट्स प्ले द गेम. लेट अस प्ले अ गेम. इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. इस गेम में क्या होता है, सबको एक दूसरे को कुछ चीज़ें बतानी होती है बोले बिना. डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स. इस गेम में सब चिल्ड्रन को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना होता है. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. टीचर्स क्या करेगी, सबको एक एक पीस ऑफ पेपर देगी और पीस ऑफ पेपर पे कोई भी सिचुएशन लिख के देगी. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. सभी ग्रुप को क्या करना है, जो भी रिटन होगा उसको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग एक साइलेंट एक्ट रेडी करना है. यानी कि बोले बिना एक्ट करना है और सामने वाले ग्रुप को क्या करना है, उस एक्शन को पहचानना है कि वो क्या कहना चाहते हैं. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. जब आप साइलेंट एक्ट कर रहे हो तब आपको माइंड में ये याद रखना है कि आपको तब बोलना नहीं है. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस. आपको सिर्फ आपके बॉडी एक्सप्रेशन और बॉडी एक्शंस एंड फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू ही आपको उनको बताना है. व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट. जब सभी ग्रुप अपने एक्ट रेडी कर ले तब दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स. फिर सबको जो अदर ग्रुप है उसके आगे परफॉर्म वन बाय वन करना है. द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट. जो अदर ग्रुप यानी कि दूसरा ग्रुप होगा वो गैस करेगा कि जिन्होंने साइलेंट एक्ट किया उनका कहने का इंटेंशन क्या है. ओके, एक बार फिर से हम देखते हैं दम शराड्स. दम शराड्स गेम है, इसको हम कैसे खेलेंगे. पहले तो हम चिल्ड्रन को डिवाइडेड करेंगे ग्रुप में. फिर एक ग्रुप के चिल्ड्रन को क्या करेंगे, पीस ऑफ पेपर देंगे जिसमें सिचुएशन रिटन होगी. फिर उस ग्रुप के लोग साइलेंट एक्ट रेडी करेंगे सिचुएशन अकॉर्डिंग और उसमें हम उनको क्या करना है, बोले बिना जो इंस्ट्रक्शन थी उसको एक्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना है. ओके, दूसरे ग्रुप वाले क्या करेंगे, उस एक्ट को पहचानेंगे कि वो एक्ट क्या कर रहे हैं. आपको समझ में आ गया. इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. आपको ये गेम कैसे पसंद है. आई लाइक दिस गेम, इट इज़ वेरी एन्जॉयबल. ये गेम होती है वो बहुत एन्जॉयबल होती है. जब ये गेम हम खेलते हैं तब बहुत फनी सीन भी क्रिएट होते हैं, इसलिए इस गेम में हमें बहुत मज़ा आता है. डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. क्या आपको बात करते टाइम कोई डिफ़िकल्टी होती है जब आप एक्शंस के थ्रू बात करते हो तब. तो हमारा आंसर होगा यस, आई फील लिटिल डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन. जब हमको एक्शन से बात करने की आती है तब हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है. थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. क्या आपने किसी को देखा है जो एक्शंस के थ्रू टॉकिंग करता हो, एक्शंस के थ्रू बातचीत करता हो. तो हमारा आंसर होगा यस, आई हैव सीन म्यूट पीपल एंड एक्टर्स ऑन स्टेज कम्युनिकेटिंग थ्रू गेस्चर्स और एक्शन. कि हाँ, मैंने देखा है कि जो एक्शंस थ्रू बातचीत करते हैं, एक्टर्स कम्युनिकेटिंग थ्रू गेस्चर और एक्शंस. ओके. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. कब पीपल को इस तरह से बातचीत करने की ज़रूरत रहती है. तो हमारा आंसर होगा पीपल हु आर डेफ, म्यूट कैन नेदर हियर और स्पीक. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो इनके लिए कैसे वो बात करेंगे, एक्शंस थ्रू.
तो वो एक्शंस करके वो जो कहना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करेंगे. So they have to communicate through the gestures. Some stage actors also act our roles of characters who talk in a gestures. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, लुक एट द पिक्चर. आप क्या करो, पिक्चर को देखो. चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शंस इन द पिक्चर. इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं, दोनों एक्शंस थ्रू टॉकिंग कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक. मोस्टली पीपल जो होते हैं वो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. बट देर आर सम पीपल हु कैन नेदर हियर और नॉर स्पीक. कुछ पीपल ऐसे हैं जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते. दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. उस पीपल कैसे करते हैं टॉक, बातचीत करने के लिए वो एक्शंस के थ्रू बातचीत करते हैं. दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स. जो अदर पर्सन बोलता है उसके लिप मूवमेंट्स पर वो ऑब्जर्वेशन करते हैं. उसको ऑब्जर्व करके वो समझते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. हम सब कुछ नहीं कर सकते. सम ऑफ अस सिंग वेल. हम कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा गाना गा सकते हैं. अदर्स राइट गुड पोइट्री. कोई ऐसा होता है जो अच्छे से पोइट्री लिख सकता हो. सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट. और कुछ होते हैं जो ट्री जल्दी से क्लाइंब कर देते हैं, ट्री पे चढ़ जाते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं. सम कैन ड्रॉ वेल. किसी को ड्राइंग अच्छी आती है तो किसी को नहीं भी आती. अदर्स कैन सिंग इन ट्यून. और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्यून में गाना गा सकते हैं. वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज. हम सब स्पेशल है अपने अपनी तरीके से. किसी को गाना आता हो तो किसी को ड्राइंग आती हो. कोई स्टडी में अच्छा हो तो कोई प्लेइंग में अच्छा हो. सब डिफरेंट तरीके से अपने वे में स्पेशल होते हैं. हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. जब हम स्कूल में होते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते हैं. लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल. सारे चिल्ड्रन जब स्कूल जाते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं. ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो भी स्कूल में जाते हैं. टू रीड एंड राइट. क्या करने के लिए, रीड करने के लिए और राइट करने के लिए. इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम. जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते उनको साइन लैंग्वेज सिखाते हैं कि कैसे उनको बोले बिना अपने वर्ड कैसे एक्सप्रेस करने हैं, वो उनको साइन लैंग्वेज से उनको सिखाते हैं. लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स. चलो अब हम देखते हैं ऐसे चाइल्ड के बारे में जो सुन नहीं सकता पर वो बहुत सारी थिंग्स कर सकता है. ओके, यहाँ पे है मी एंड माई सिस्टर. लेट्स स्टार्ट. स्मॉल गर्ल चक्कू. सी कैन नॉट हियर. एक छोटी सी लड़की है, उसका नेम चक्कू है. वो सुन नहीं सकती. सी इज डिफ बाय बर्थ. डिफ यानी कि जो सुन नहीं सकता, इसको हम कहेंगे डिफ. बाय बर्थ यानी कि वो जब से बर्थ हुआ था उसका, तब से वो सुन नहीं सकती थी. हर एल्डर ब्रदर इज नंदू. उसका बड़ा भाई कौन था, नंदू. नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर. दोनों ब्रदर एंड सिस्टर साथ में खेलते थे. चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल. जो चक्कू थी वो पियानो बहुत अच्छे से बजा सकती थी. सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग चॉर्ड्स. उसको पसंद था रम्बलिंग चॉर्ड्स को फील करना. बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग. जो उसको प्ले करना उसको पसंद था पर वो सुन नहीं सकती थी इसको, और वो कभी गा भी नहीं सकती थी. सी कैन नॉट हियर द ट्यून. वो ट्यून को तो बजाती थी पर उसको सुनने की उसमें एबिलिटी नहीं थी. सी लाइक्स टू लीप टू ट्यूम्बल टू रोल टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स. जो चक्कू थी वो रम्बलिंग चॉर्ड्स करती थी, ट्यून भी बजाती थी, पर वो उसको हियर नहीं कर सकती थी. नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल. वो क्या कहता है उसका ब्रदर, अब मेरी जो सिस्टर है उसने मेरे साथ ही स्कूल आना स्टार्ट कर दिया है. अल्दो
अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर रीड एट होम। जो उसकी मम्मा थी उसको लिप रीड यानी कि लिपसिंग को कैसे रीड करना है वो घर पे उसको सिखाती थी। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। जो टीचर एंड चिल्ड्रन थी एक दूसरे के सारे वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। एवरी वर्ड सी सेज, वो जो भी बोलती थी उस सारे वर्ड्स को टीचर अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी। लाइक सिस्टर और वाटर और थम। आई वॉर माई सनग्लासेस यस्टरडे। वो क्या कहता है, मैंने सनग्लासेस यस्टरडे को पहने थे। द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज। उसकी फ्रेम्स कैसी थी, बहुत लार्ज। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। और जो लेंसेज थे उसके वो बहुत ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। जब मैं बोलता हूँ तब मेरी सिस्टर क्या कहती थी, जो उसने सनग्लासेस पहने थे उसको वो निकालने को कहती थी। What do my brown eyes says to her brown eyes? तो वो कहता था मेरी ब्राउन आइज़ उसकी ब्राउन आइज़ से क्या कहती है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आइज़ की एक्सप्रेशन हमारी आँखों में से भी पता चलता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, अवर आइज़ टेल अ लॉट। हमारी जो आँखें हैं वो बहुत कुछ कहती है। हमारी आँखों से ये पता चलता है कि हम गुस्से में हैं या हम खुश हैं या कोई भी हम सैड है। ये सब एक्सप्रेशन हमारी आँखों से समझ में आता है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। छोटे से जो बच्चे होते हैं वो बोलना नहीं सीखते तब तक वो कैसे अपने कुछ कहना हो तो कैसे कहते हैं, अपने फेस एक्सप्रेशन से और हैंड की मूवमेंट से। ओके, तो फेस इज़ अ मिरर। जो हमारा फेस है वो मिरर है। फेस से सबको पता चल जाता है कि सामने वाला जो इंसान है वो खुश है, वो सैड है या कोई भी जो इमोशंस होता है वो फेस से समझ में आ जाता है। ओके, थिंक एंड टेल। इसमें क्या है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months। जब 6 to 8 मंथ के चिल्ड्रन होते हैं उसको ऑब्जर्व करना है। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करेंगे, उनको आपको ऑब्जर्व करके बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, चिल्ड्रन मेक एक्शंस बाय स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग एंड बाय मूविंग देयर हैंड्स एंड फीट। चिल्ड्रन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, स्माइलिंग करके, लाफिंग करके, क्राइंग करके एंड अपने हाथ और पैर को मूवमेंट देके। दे एक्सप्रेस देयर नीड्स टू द पेरेंट्स थ्रू सच अ गेस्चर। कुछ गेस्चर के थ्रू वो अपनी नीड्स अपने पेरेंट्स को कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, रीड एंड ड्रॉ। You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose and no mouths. इसके अकॉर्डिंग कुछ हमें एक्टिविटीज़ करनी है। The pictures have no eyes, no nose, no mouth. You have to make this, but only after reading what is written alongside. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें आइज, माउथ और नोज़ को बनाना है। ओके, यहाँ पे खाली दिए थे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं वो लिए हैं। ओके, इसलिए आपको फेस एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा कि ये बोलते टाइम उसका फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये यहाँ पर है। दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। ये आफ्ताब है, इसका जो फेवरेट टॉय था वो नीचे गिरकर टूट गया, तो वो अब क्या है, सैड है। तो वो जब सैड होगा तो उसका फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा, ऐसा होगा। ओके, तो आपको ऐसा अपनी बुक में ड्रॉ करना है। सेकंड है, दिस इज जूली। ये क्या है, जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। उसको एक छोटी सी लिटिल सिस्टर बॉर्न हुई यस्टरडे। सी इज़ वेरी एक्साइटेड। वो क्या थी इसके लिए, बहुत एक्साइटेड। हाउ विल हर फेस लुक। उसका फेस कैसा दिखता होगा, वो एक्साइटेड है तो इसका फेस ऐसे दिखता होगा। इसलिए हम किसी के फेस से जान सकते हैं कि वो एक्साइटेड है, सैड है, हैप्पी है या सरप्राइज्ड है। ओके, थर्ड हम देखते हैं,
दिस इज रुतवाज मदर, ये रुतवा की मदर है। टुडे वाइल रुतवा वॉज taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. जो रुतवा थी वो बॉटल को किचन में से ले रही थी, तब उसके हाथ में से वो गिर गई और टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, उसका मदर्स का फेस कैसा होगा? एंग्री होगा। तो यहाँ पे जब वो एंग्री होगी तो इसका फेस ऐसा होगा। ओके। फोर्थ है दिस इज रेहाना, ये क्या है? रेहाना है। सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे डॉग से बहुत डर लगता है। While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana face look? वो जब खेलती थी तो सडनली उसके पास डॉग आ जाता है, तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? उसका फेस लुक कैसा होगा? तो वो डर जाएगी, इसलिए उसका फेस लुक ऐसा होगा। ओके। बाय लुकिंग एट समवन्स फेस, यानी कि किसी के फेस को देखकर वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। हम ये किसी के फेस को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो हैप्पी है, सैड है और एंग्री है। ओके। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट एंड जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी मिस्टेक किया हो और आपकी मम्मा ने आपका फेस देखकर उसको पकड़ लिया हो? कैसा हुआ है? वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम डांस के थ्रू भी कुछ हमें कहना हो तो हम एक्ट के थ्रू कह सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स, डांस में क्या होता है? फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए फेस और हैंड यूज होता है। दीज आर कॉल्ड द मुद्रास एंड भाव्स, इसको हम क्या कहेंगे? मुद्रास एंड भाव्स कहेंगे। ओके। हमारा क्वेश्चन था हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मा ने आपका फेस देखकर आपकी गलती को पकड़ लिया हो? तो हम आंसर लिखेंगे यस, इफ आई हैव डन सम मिसचीफ my mother knows about it immediately just by looking at my face. Yes, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब भी मैं कोई मिस्टेक करता हूँ तो मेरी माँ मेरा फेस देखकर तुरंत ही ऐसा अंदाज़ा लगा लेती है कि मैंने ये मिस्टेक की है। Such a thing happened just last week. ऐसे ही कुछ हुआ था लास्ट वीक में। While taking some curds from the fridge, फ्रिज से कर्ड लेते टाइम a saucer fell and broke, जो saucer थी वो नीचे गिर गई और टूट गई। At that time my mother had gone out, तब मेरी मम्मा बाहर गई हुई थी। My elder sister collected the broken pieces of the plate immediately, मेरी बड़ी बहन ने सारे broken pieces को कलेक्ट किए immediately. She cleaned up the curds that had spilled and mopped the floor. उसने क्या किया? सारा जो नीचे गिरा हुआ था कर्ड उसको साफ कर दिया। When mother returned, she saw that I was sitting calmly in bed. जब मम्मा बाहर से घर आई तब उसने देखा कि मैं शांत से बेड पर बैठा हुआ हूँ और बुक रीड कर रहा हूँ। I was actually pretending to read. मैं ऐसा दिखा रहा था कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ। मम्मी looked at my face and asked me. मम्मी ने मेरे फेस में देखा और मुझे पूछा, बबलू what has happened? क्या हुआ है? And I owned up my fault. और मुझे मेरा fault समझ में आ गया। I had to bear mother's scolding. My mother's sharp eye had read my face clearly. मेरी मम्मा की शार्प आइज ने मेरे फेस को क्लियरली रीड कर लिया। इस तरह से हमारे फेस को रीड करके किसी को भी ऐसा पता चल सकता है कि हम सैड है, हैप्पी है या कुछ भी है। ओके। यहाँ पे एक्टिविटी है लुक एट द गिवन फिंगर्स एंड डू दिस मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। यहाँ पे कुछ डांस मुद्रास दी हुई है, आपको उसको देख के घर पे प्रैक्टिस करनी है। ओके। बुक में 4 दी हुई है, मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड की हुई है।
अब नेक्स्ट है थिंक एंड टेल। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस। क्या करना है, यहाँ पे जो भी पिक्चर्स है उसको अच्छे से देखना है और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग गेस करना है। मेक योर ओन स्टोरी। पिक्चर को देख के हमें स्टोरी बनानी है। टेल स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। लेट्स मेक अ स्टोरी। अब हम इस पिक्चर्स को देख के स्टोरी बनाएंगे। ओके, फर्स्ट पिक्चर केयरफुली आप देखो, इसके अकॉर्डिंग स्टोरी बनेगी हमारी। वंस देयर वॉज अ लिटिल स्क्विरल। एक बार की बात है, एक छोटी सी स्क्विरल थी। इट लिव्ड ऑन अ ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। वो एक ट्री पर रह रही थी। इट वॉज अ हैप्पी एंड प्लेफुल लिटिल क्रिएचर। स्क्विरल कैसी थी? हैप्पी एंड प्लेफुल लिटिल क्रिएचर। इट हैड मैनी एनिमल फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे एनिमल फ्रेंड्स थे। वन डे द स्क्विरल थॉट ऑफ सर्विंग नीर पूरी टू हर फ्रेंड्स। एक दिन उसको क्या थॉट आता है कि वो नीर पूरी सब फ्रेंड्स में बांटे। ओके, अब देखो सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट डे इट इन्वाइटेड ऑल इट्स फ्रेंड्स फॉर अ लंच ऑफ खीर पूरी। तो वो क्या करती है, नेक्स्ट डे सारे फ्रेंड्स को इन्वाइटेड करती है लंच के लिए। लंच में वो क्या देगी? खीर पूरी। देन इट रिटर्नेड होम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राइड पूरीज इन द फ्राइंग पैन। फिर वो क्या करती है, सभी फ्राइड पूरीज को एक पैन में रख देती है। थर्ड पिक्चर है, ये रहा। थर्ड पिक्चर में क्या है? आफ्टर द पूरीज वेर रेडी। जब पूरी रेडी हो जाती है, इट प्रिपेयर्ड द खीर ऑन द स्टव। फिर वो स्टव पे खीर प्रिपेयर करती है। जस्ट एज बोथ द डिशेज वेर रेडी। फिर दोनों डिशेज रेडी हो जाती है। इट्स फ्रेंड्स अराइव्ड। सब फ्रेंड्स आने लगते हैं। ऑल वेर ईगर टू हैव लंच। सभी को बहुत ईगरनेस थी लंच के लिए। देयर वॉज अ मैना, अ क्रो, अ फ्लाई, अ रेट एट्सेट्रा। वहाँ पर लंच करने के लिए कौन कौन आए हुए थे? मैना, क्रो, फ्लाई, रेट एट्सेट्रा। इन हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उनके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में इतने थे। ओके, फोर्थ पिक्चर देखो। फोर्थ पिक्चर क्या कह रहा है? द स्क्विरल फेड इट्स फ्रेंड्स विथ खीर पूरी। स्क्विरल क्या करती है? सभी फ्रेंड्स को खीर पूरी खिलाती है। ऑल द फ्रेंड्स एट देयर फीड। दे ऑल थैंक्ड द स्क्विरल। सभी फ्रेंड्स पेट भर के खाना खाते हैं और स्क्विरल को थैंक यू बोलते हैं खीर पूरी के लिए। ओके, यहाँ पे क्या किया हमने? सिर्फ पिक्चर देख के हम अपनी स्टोरी बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा फेस देख के, हमारा एक्सप्रेशन देख के सबको पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ओके, इस चैप्टर में क्या था? सेइंग विदाउट स्पीकिंग, कि हम कुछ बोले बिना किसी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।